नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का इस्लाम को छोड़कर सनातन हिंदू धर्म अपनाना आज सबसे चर्चित खबर बनी। वसीम रिजवी धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। अब आपको आज तक के दर्शक के तौर पर यह समझना जरूरी है कि आखिर धर्म बदलने से क्या होता है। क्या एक व्यक्ति के धर्म बदलने से उसकी पहचान और उसके परिवार की पहचान का भी धर्म परिवर्तन हो जाता है? जिस सनातन धर्म में यह माना गया है कि हिंदू जन्म से होता है, वहां क्या एक मुस्लिम नागरिक का एक हिंदू धर्म गुरु भी धर्म परिवर्तन करा सकता है? क्या धर्म परिवर्तन करने से जाति भी बदल जाती है? धर्मांतरण की आज की सबसे चर्चित खबर पर हर सवाल के जवाब की दस्तक हम लाए हैं। हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा मजहब है वो सनातन धर्म। हम तो पहले से ही उनको मुसलमान तस्लीम नहीं करते थे। हम सभी सनातन धर्मावलंबी उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम। इस्लाम के जितने बड़े ठेकेदार हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं ने डिक्लेयर कर दिया कि ना हम इनको खबर दें। अब वो किसी भी मजहब में जाए, हमें कोई एतराज नहीं। सब सनातन धर्म कबूलने वाले हैं जल्द ही। शुद्धिकरण का जल छिड़ककर धर्म परिवर्तन एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति के सहारे मुस्लिम को हिंदू बनाने वाले धर्म परिवर्तन की माला अब बनने लगेगी। इस सवाल के जवाब की तलाश शुरू करने की वजह वाले व्यक्ति का नाम अब तक था वसीम रिजवी। पहचान थी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, जिन्हें विधि विधान से गाजियाबाद के डासना में पूजा पाठ करा के शुद्धिकरण के तहत मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म धारण कराया जा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की घर वापसी हो रही है। डासना के इस मंदिर में आप देख पा रहे हैं, बकायदा जो वसीम रिजवी हैं वो बकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर पंडित हैं वो विधि विधान से मंत्रोच्चारण के जरिए जो वसीम रिजवी है वो सनातन धर्म अपना रहे हैं। बकायदा सफेद जो गंजी है और जो धोती कुर्ता है उसके जरिए, और जो यहाँ पर पंडित आप देख पा रहे हैं बकायदा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कुछ ही देर में हवन कुंड के सामने बैठे दिखे वसीम रिजवी। सफेद धोती कुर्ता, गले में माला, माथे पर चंदन, हाथ जोड़े हुए आहुति डालते वसीम रिजवी का नया नाम धर्मांतरण के बाद तय हुआ। आपका नाम आता है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है। ठीक है जी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम हम वत्स गोत्र आपका वत्स है। वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह स्वामी बन जाने पर आपको जानना जरूरी है, आखिर धर्म बदलने से क्या होता है? धर्म बदलने का तरीका क्या है? क्या मंदिर में पूजा करा के कोई भी किसी मुस्लिम को हिंदू बना सकता है? एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने से क्या उनके बीवी बच्चों का भी धर्म बदल जाता है? क्या धर्म बदलने से जाति भी बदल सकती है या जाति तय हो सकती है? पिता ने धर्म बदला और पत्नी बच्चों ने नहीं, तो उनके दूसरे अधिकार किस धर्म के तहत चलेंगे? धर्म परिवर्तन की इस खबर से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा, संतोष कुमार, समर्थ श्रीवास्तव निकले। गाजियाबाद से लखनऊ तक तलाश शुरू हुई। क्यों आपको लगा कि ये हिंदू धर्म अपनाना चाहिए? धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करा सकता है। क्या पूरा परिवार भी अपनाएगा? क्या उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी धर्म परिवर्तन स्वतः कर लेते हैं? क्या आपने इनको कहा कि सनातन धर्म अपना लीजिए? क्या उसका पुराने सर्टिफिकेट्स जो हैं जिसमें नाम है उसका पुराना, तो वो भी बदलवाना पड़ेगा? क्या मायना होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना?
हाथ में फूल लेकर, मंदिर में दीप जलाकर, मस्तक पर चंदन लगाकर, धार्मिक कर्मकांड के जानकारों के मंत्रोच्चारण के बीच वसीम रिजवी तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। लेकिन क्यों बने? इस बारे में पहले अरविंद ओझा ने सीधे धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र त्यागी बनने जा रहे वसीम रिजवी से तब पूछा जब पूरी धार्मिक प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी। आपको लगा कि ये हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, सनातन धर्म अपनाना चाहिए? इस्लाम से तो मुझे निकाला दे दिया गया, कब्र की जगह भी नहीं देंगे। तो इतना सब कुछ मोहम्मद के बारे में पढ़ लेने के बाद इस्लाम पर बाकी रहना या अपने को मुसलमान कहना या कहलवाना हम समझते हैं शर्म की बात है। दुनिया में हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा मजहब है वो सनातन धर्म है। फिर क्या इसी तरह पूजा पाठ करके कोई भी धर्म में बदलाव कर सकता है? इसीलिए सवाल नंबर 1 है, किसी भी नागरिक के धर्म बदलने का तरीका क्या है? जवाब लखनऊ में संवाददाता संतोष कुमार ने जाना। जवाब मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीबी पांडे से। ध्यान से आप भी सुनिए। कोई शख्स अपना मूल धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, तो क्या है उसके कानूनी पहलू? भारत के संविधान ने तो कोई भी धर्म अपनाने की एक अधिकार दे रखा है। स्वेच्छा से कोई भी आदमी अपना धर्म बदल सकता है। अब ये प्रक्रिया ये है कि कैसे वो धर्म बदलेगा, तो इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि कानूनी पहलू, कैसे अपना अगर हम धर्म बदलते हैं तो क्या क्या कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर अगर धर्म दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसकी धार्मिक प्रक्रिया क्या अपनानी पड़ेगी। तो कानूनी प्रक्रिया तो ये है कि पहले आपको अपने जो धर्म बदलने, मान लीजिए मुस्लिम धर्म से हिंदू बनना चाहते हैं, तो आपको जाके कोर्ट में एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मैं मुस्लिम धर्म था, मेरा ये नाम था, अब मैंने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपने को बदल दिया है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है धर्म परिवर्तन करना। तो अपना नाम, पिता का नाम और अपनी पहचान सब देख के एक एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट बनती है, जो कि वकील कचहरी में बनाते हैं। उस एफिडेविट के आधार पर आपको पब्लिकली इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए अखबार में आपको विज्ञापन देना पड़ेगा कि मैं इस दिन से इस धर्म को परिवर्तित करके अभी मुस्लिम से हिंदू बन गया। अब ये तो हो गए वहां तक। इसके बाद अब गवर्नमेंट आपको मान्यता इस चीज का दे, इसके लिए गजट में नोटिफाई कराना पड़ता है। हर जिले में या में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, वहां जहाँ गजट रखे जाते हैं। गजट का मतलब ये कि सरकार ने आपको मान्यता दे दी कि आप इस धर्म से इस धर्म के आ गए और आपकी पहचान ये हो गई, तो वो देते हैं वहां। तो उसके बाद सरकार के हाथ से जो गजट होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिफाई कर देते हैं। तो जिस दिन से वो नोटिफाई कर दिया, वो एक आपके पास डॉक्यूमेंट मिल जाता है, और उसके बाद वो उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से आप उस धर्म के हो जाते हैं, दे धर्म के आप। लेकिन फिर एक सवाल जन्म लेता है, जो तुरंत आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने पूछा। कोई धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करा सकता है? वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने के बीच धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरु पर जवाब अगली रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। सनातन धर्म में कहा जाता है कि जन्म से व्यक्ति हिंदू होता है, और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति क्या बाद में हिंदू बन सकता है। वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन जाने का कार्य क्या कोई हिंदू धर्मगुरु करा सकता था? सवाल नंबर 2 ये है कि क्या कोई धर्म गुरु धर्म परिवर्तन करा सकता है? जैसे गाजियाबाद की डासना में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म धारण कराया। पहले इस बारे में संवाददाता अरविंद ओझा ने पूछा, क्या आपने इनको कहा कि सनातन धर्म अपना लीजिए? देखिए, हमने वसीम भाई से कुछ भी नहीं कहा। वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो बहुत समझदार हैं, और उनके जैसा दिलेर व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति मानी जाती है, फिर क्या सिर्फ पूजा पाठ करके कोई वसीम रिजवी धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन सकता है? धर्म परिवर्तन की इस खबर के दूसरे अहम सवाल का जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीबी पांडे से संवाददाता संतोष कुमार ने पूछा। कोई धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करा सकता है? धार्मिक प्रक्रिया सभी धर्मों में है, हिंदू धर्म में भी है, मुसलमान धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में है। क्रिश्चियन धर्म में बहुत आसान है, मुस्लिम धर्म में तो कलमा पढ़ा देते हैं और मस्जिद में वो बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन हो जाता है।
हिंदू धर्म की प्रक्रिया कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मंदिरों में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, और खास करके आप एक बड़ा भारी आंदोलन चला था, दयानंद सरस्वती ने चलाया था और भी लोगों ने चलाया था, तो उन लोगों ने आर्य समाज में इसका काफी व्यापक रूप से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आर्य समाज में एक प्रोटोकॉल बनाए हैं कि आर्य समाज में अगर आप किसी धर्म से हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं तो आर्य समाज के उस नियमों को, कुछ प्रोटोकॉल है, फॉलो करिए। लेकिन मंदिरों में भी धर्म परिवर्तन होते हैं। मंदिरों में जाए तो एक शुद्धि कार्यक्रम करते हैं, हर मंदिर में जो वहाँ के पुजारी होते हैं एक शुद्धि पूजा करते हैं, और शुद्धि पूजा करने के बाद वो एक प्रक्रिया बनाए हैं, वो उन्होंने, हर मंदिरों का अलग अलग हो सकता है, कोई एक तरह से एक सामान्य एक जैसा नहीं है। वहाँ शुद्धि होने के बाद धर्म दिया जाता है, फिर नाम दिया जाता है, और नाम के बाद वो उनका नाम परिवर्तित हो जाता है, उनकी घोषित हो जाती है, यज्ञ होता है। लेकिन उनको ये बताया जाता है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन हिंदू धर्म जो है ये एक जीवन प्रक्रिया है, और इस जीवन प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे पूजा पाठ, फिर आपको चारों धाम जाना, और धर्म के जो नियम है, मंदिर मंदिर पूजा वूजा, इस जीवन के प्रक्रिया को भी अपनाना पड़ेगा। केवल इस नाते नहीं कि आपने नाम शुद्धि हो गई और आप हिंदू हो गए। तो चूंकि हिंदू धर्म की जीवन प्रक्रिया है तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है। यानी धार्मिक तरीके से कोई धर्म बदलवा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है, क्या मंदिर में पूजा करके नाम बदलने भर से धर्म परिवर्तन पूरा हो गया? क्या आगे कोई कानूनी प्रक्रिया जरूरी नहीं है? ये तो धर्म परिवर्तन कर लिए, इसके बाद वो कानूनी अगर फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि फिर जाके एफिडेविट देके उनको नोटिफाई करना पड़ेगा अपने को, तभी कानून के कागज में। तो अभी तो कागज मान अगर कोई मुस्लिम है तो वो नाम चढ़ा हुआ है, वो नाम सब जगह से कट के उनका वो धार्मिक, वो कानूनी जब डीएम के सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस हिसाब से सब नाम उनके कट जाएंगे। तो जो कोई व्यक्ति धर्म बदल लेता तो क्या उसका पुराने सर्टिफिकेट्स जो हैं जिसमें नाम है उसका पुराना, तो वो भी बदलवाना पड़ेगा? बदलवाने पड़ेंगे सारे नाम। जैसे नाम बदलने की प्रक्रिया है कानून में, वही प्रक्रिया अगर आप धर्म बदलते हैं अपने तो वही प्रक्रिया उसमें देना पड़ेगा। तो वैसे ही है, वो जाके आपको सब नाम जगह जगह, मतलब हाई स्कूल पास किए, इंटर पास किए, तो उन सारे सर्टिफिकेट में आपको नाम बदलवाना पड़ेगा। यानी धर्म बदलने का मतलब सिर्फ मंदिर का पूजा पाठ ही नहीं है। वसीम रिजवी को अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने के बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाजों, धार्मिक क्रियाओं का पालन भी करना होगा। आगे कानूनी तौर पर भी वो वसीम रिजवी नहीं बल्कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के तौर पर पहचाने जाएं, तो फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर हर जगह उन्हें नाम बदलवाना होगा। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक। धर्म आज अब तक शिया मुस्लिम रहे, वसीम रिजवी ने नहीं बदला है और बदल लिया। क्या एक व्यक्ति के धर्म बदलने से उसकी पत्नी, बच्चों या माता पिता पर भी इसका असर होता है, या फिर धर्म सिर्फ एक व्यक्ति का ही बदलता है? वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन जाने के केस में इस सवाल का जवाब क्या है? आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, माथे पे बाकायदा तिलक है, सफेद कुर्ता और धोती पहना हुआ है, और बाकायदा शंकर भगवान को यहाँ पर जो है दूध वो चढ़ा रहे हैं, और बाकायदा मंत्रोच्चारण यहाँ पर कई पंडितों की मौजूदगी में यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। वसीम की जगह जितेंद्र और रिजवी की जगह त्यागी बनने से पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की ये तस्वीरें हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी की इन तस्वीरों के बाद मुस्लिम धर्मगुरु पहले ही उन्हें गैर इस्लामिक बताने लगे, लेकिन यहाँ सवाल उनके परिवार का है। कहते हैं कि वसीम रिजवी ने 2 शादियां की हैं। वसीम रिजवी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। गाजियाबाद में सिर्फ वसीम रिजवी ही धर्म परिवर्तन करते दिखे। पहले ये जानना जरूरी हुआ, क्या उनका परिवार भी धर्म बदलेगा? क्या पूरा परिवार भी अपनाएगा उसको? जो भी मेरे साथ आने वाला होगा उसका स्वागत है, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में। जो हम ये कहते हैं कि जो इस कट्टरपंथी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, इसको छोड़कर जो हट जाए वो ज्यादा बेहतर है। यानी वसीम रिजवी की पत्नी, बच्चों ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे में जरूरी सवाल है, एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने से क्या पत्नी बच्चों का भी धर्म बदल जाता है? परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी धर्म परिवर्तन स्वतः कर लेते हैं कि उनका भी धर्म परिवर्तन करना जरूरी होता है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मान लीजिए कोई अकेले अगर धर्म परिवर्तन किया है और
और धर्म तो स्वेच्छा से होता है। अब बच्चे मान ली बड़े हैं, 17-18 साल के हैं, मेजर हैं, पत्नी है, अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो उसको तो आप फोर्स नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। उनको भी अगर आप अपना धर्म परिवर्तन किए तो उनको भी परसू करना पड़ेगा कि वो भी धर्म परिवर्तन करें, और धर्म परिवर्तन तभी माना जाएगा क्योंकि आप किसी को फोर्स करते, आपकी पत्नी है तो उसको आप फोर्स तो नहीं कर सकते इधर। यानी वसीम रिजवी के मात्र जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन जाने से उनकी पत्नी और बच्चों का मजाक नहीं बदलता जब तक परिवार खुद ना धर्म बदले। लेकिन संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास नकवी के पास जाकर पूछते हैं कि एक मुस्लिम के धर्म बदलने से परिवार पर क्या असर पड़ता है, हैरानी भरा जवाब शिया धर्मगुरु ने दिया कि बच्चे बालिग हैं, आकिल हैं, अगर वो इनके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये है कि अगर इनकी वाइफ वो शिया रहती हैं तो जब वाइफ शिया रहती हैं तो वो वसीम से ऑटोमेटिक अलग हो गई, वसीम से वो अलग हो गई है, वो इनकी वाइफ नहीं रही हैं, समझ रहे हैं, चूंकि वो शिया हैं, ये नॉन शिया हैं। यानी वसीम रिजवी भले अब सनातन धर्म ग्रहण कर ले, लेकिन परिवार का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। दावा शिया धर्मगुरु जरूर इस बात का करते हैं कि वसीम रिजवी के धर्म बदलने से पति पत्नी अब अलग माने जाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। वसीम रिजवी ने धर्म आज बदला है, लेकिन सत्ताधारी दलों के साथ रिश्ता वो समय समय पर पहले ही बदलते रहे हैं। रिजवी जी भले आज धर्मांतरण कर धर्म त्यागी बन गए, लेकिन प्रश्न ये है कि आगे उनके परिजन किस धर्म के कानून से चलेंगे। सवाल है कि पिता ने धर्म बदला तो पत्नी और बच्चों के अधिकार किस धर्म के तहत चलेंगे। संपत्ति, शादी, तलाक के कानून में अन्य लोग परिवार के कौन से धर्म का पालन करेंगे? जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देते हैं। सारे मुस्लिम परिवार धर्म परिवर्तित कर लेती है और सब मुस्लिम हिंदू हो जाते हैं, तो सब हिंदू से हिसाब चलेगा। कुछ मुस्लिम है, कुछ हिंदू है, तो किसी का हिंदू चलेगा, किसी का जिसका जो हिंदू है हिंदू चलेगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम चलेगा। उनके अधिकारों का क्या होगा? उनके अधिकार उस कानून से चलेंगे, जो कानून मुस्लिम धर्म में जो कानून होंगे उनको हक उसका मिलेगा। जो हिंदू हैं इनको हक जो कानून हिंदू धर्म देता है हिंदू के हिसाब से मिलेगा। कोई मुस्लिम हिंदू बनता है तो संपत्ति के बंटवारे के अधिकार में मतलब क्या फिर, और परिवार उसका धर्म परिवर्तन नहीं करता, अपने मूल धर्म पर ही रहता, मुस्लिम ही बना रहता है, तो उनको संपत्ति का अधिकार, शादी का अधिकार, वो सब कैसे रहेंगे? वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से चलेंगे। जो नहीं है, बदला नहीं है, वो मुस्लिम धर्म से चलेगा, और जो बदल गया वो हिंदू धर्म से चलेगा। जी, संपत्ति का भी मामला, विवाह के मामला, दोनों। यानी भले वसीम रिजवी अब खुद को सनातन धर्म का कहें, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे जब तक खुद अपनी इच्छा से धर्म नहीं बदलते वो मुस्लिम ही रहेंगे। परिवार में संपत्ति, शादी, तलाक समेत हर तरह की प्रक्रिया परिजनों के मुस्लिम धर्म के मुताबिक ही चलेगी, न कि वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन जाने के कारण हिंदू धर्म के हिसाब से। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। वसीम रिजवी पिछले काफी समय से विवादित बयान देकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर थे। वसीम रिजवी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। वो रिजवी अब धर्म तो बदल चुके हैं, लेकिन इससे क्या उनकी जाति भी बदल जाती है? सवाल है, क्या धर्म बदलने से जाति भी तय हो जाती है या जाति बदल सकती है? इस सवाल की वजह पहले समझिए। आपका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है। नाम जितेंद्र हो गया, रिजवी से त्यागी हो गए, गोत्र वत्स बता दिया गया। इनकी जाति कौन सी होगी? ये सवाल हमने धर्म परिवर्तन कराने के लिए पूजा पाठ कराते नरसिंहानंद गिरी से पूछा। मेरा जन्म हुआ त्यागी, यहाँ एक त्यागी समाज है, त्यागी समाज में जन्म हुआ। आज तक जितने भी मुस्लिम सनातन धर्म में वापसी करते थे वो ये कहते थे कि हमें समाज कौन सा मिलेगा। मैंने अपने सारे मित्रों से, अपने सारे रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से बात की है। वसीम भाई मेरे परिवार का हिस्सा होंगे, त्यागी ब्राह्मण होंगे। ये ब्राह्मण जाति का होने का दावा तो किया गया, लेकिन क्या धर्म बदलकर किसी को जाति मिल सकती है या जाति बदल सकती है? कानून इस पर क्या कहता है? मुस्लिम से हिंदू आइए तो जाति नहीं बदलती है, जाति मिलता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अगर आप आते हैं, किस जात में आप जाएंगे, जिस भी जात में आप पहले रहे हो उस जात धर्म परिवर्तन करके उस जात तो आपके बदलेगा नहीं। यानी एक्सपर्ट के मुताबिक वसीम रिजवी का धर्म बदलेगा, जाति नहीं बदलेगी। धर्म परिवर्तन से जाति नहीं बदलती। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।
हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद यह साफ है कि धर्म बदलने से नाम बदलता है, पूजा उपासन का तरीका बदल जाता है, लेकिन धर्म बदलने से परिवार नहीं बदल जाता, आपकी जाति नहीं बदलती। एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन एक प्रतीक है। ऐसे प्रतीकों का प्रयोग धर्म की राजनीति में अच्छे ढंग से किया जाता है। जो व्लादिमीर पुतिन कभी पाकिस्तान नहीं गए, जो व्लादिमीर पुतिन पिछले 2 सालों में सिर्फ दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले, वो व्लादिमीर पुतिन करीब 5 घंटे के लिए भारत क्यों आए? रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत में अपने समकक्ष मंत्रियों से आज 2+2 की बात की, समझौते फाइनल किए। शाम को 4:45 बजे पुतिन आए, सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, मीडिया से बातचीत की और थोड़ी देर पहले वो रूस के लिए रवाना हो गए। प्रश्न ये कि अगर पुतिन का ये दौरा इतना महत्वपूर्ण था तो इतना छोटा क्यों था? इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री भले ही पुरानी हो, लेकिन इन दोनों नेताओं की नई मुलाकात चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जानकार इस मुलाकात को भारत और रूस के रिश्तों के भविष्य की नींव बता रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाएं, लेकिन भारत और रूस के संबंधों की गर्मजोशी हमेशा बरकरार रहेगी। 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंध, क्योंकि अगर ये रिश्ता, भारत का ये दौरा अहम नहीं होता तो राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली नहीं आते, क्योंकि ये वही पुतिन है जो रोम में आयोजित हुए G20 के शिखर सम्मेलन में नहीं गए। ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन COP26 में भी पुतिन नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि उन्होंने चीन का अपना हाई प्रोफाइल दौरा भी टाल दिया। राष्ट्रपति पुतिन मार्च 2020 के बाद दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले हैं। इससे पहले वो सिर्फ इसी साल जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। इसके बाद ये दूसरा मौका है जब वो किसी विदेशी नेता से रूस के बाहर मिल रहे हो। पुतिन का ये व्यवहार काफी अहमियत रखता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत में इसका खास तौर से जिक्र किया। मैं जानता हूं कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने, आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भारत को पुतिन कितनी अहमियत देते हैं, अब उसका वीडियो सबूत भी देख लीजिए। शाम 6 बजे राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंची, जहां पर उनका स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। पुतिन ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की पहल की, जिसके जवाब में पीएम ने उन्हें आगे चलने का इशारा किया। हरे रंग के कारपेट पर दोनों नेता हंसते हुए आगे बढ़े। इस दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी हुई। मीडिया के सामने पहुंचकर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसी दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम के कंधे पर हाथ रखा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही किया। मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात 2 साल पहले ब्राजीलिया में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। इसके बाद कोरोना आ गया, लेकिन दोनों नेताओं का संपर्क बना रहा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 6 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। 3 मौकों पर वर्चुअल मीटिंग्स भी हुई। भरोसे के इसी मॉडल को प्रधानमंत्री ने दोस्ती का सबसे विश्वसनीय मॉडल नाम दिया। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। दोनों देशों के बीच दोस्ती की इसी अहमियत को देखते हुए भारत ने
S-400 सौदे पर अमेरिकी एतराज को दरकिनार कर दिया है। पुतिन ने भी 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में आकर इस दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश की और भारत को सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. चंद घंटे के पुतिन के इस दौरे में रूस और भारत के बीच कई अहम मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें सैन्य क्षेत्र और तकनीकी पार्टनरशिप में सहयोग, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने पर बात और अफगानिस्तान को लेकर दोनों देशों की चिंता शामिल है। आपके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 के ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। जानकारों का मानना है कि रूस में कोरोना बढ़ा हुआ है। अगर ये यात्रा अहम नहीं होती तो पुतिन भारत कतई नहीं आते। И борьбой с ним, даже как с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане. मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात से पहले रूस और भारत के बीच 2+2 वार्ता हुई, जिसमें रक्षा सहयोग और विदेश मामलों पर फोकस रहा। रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पहले ही भारत आए हुए हैं। इन दोनों मंत्रियों ने भारत में अपने समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत इस तरह की बातचीत चुनिंदा देशों के साथ करता रहा है, लेकिन इसमें अब रूस भी शामिल हो गया है। दिल्ली से गीता मोहन और मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आपने देखा कि कैसे पुतिन और मोदी के बीच एक बार फिर से केमिस्ट्री देखने को मिली, लेकिन प्रश्न ये कि सिर्फ 5 घंटे के लिए भारत आए पुतिन को इस दौरे से क्या हासिल हुआ? चीन को उन्होंने इतने छोटे से दौरे से क्या बड़ा संदेश दिया? पुतिन का ये दौरा और ये इस दौरान भारत और रूस के रिश्तों को कैसे भविष्य में प्रभावित करेगा? अब इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा, तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। इसी बदले भारत का सबसे ताजा उदाहरण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली आना है। पुतिन भले ही चंद घंटों के लिए दिल्ली आए हों, लेकिन उनके आने का वक्त बहुत अहम है। एक तरफ यूक्रेन को लेकर रूस का अमेरिका से झगड़ा बढ़ने की आशंका है, वहीं उनका देश कोरोना से जूझ रहा है। इस सब के बावजूद उनका भारत आना काफी अहम माना जा रहा है, वो भी तब जब भारत अमेरिका के साथ लगातार अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। फिर भी अमेरिका के धुर विरोधी का दिल्ली आना ये बताता है कि पुतिन के लिए दिल्ली का साथ अहम है, लेकिन सवाल है क्यों? पुतिन को आना ये दिखाने के लिए कि हम भारत को कितना महत्व देते हैं, नहीं तो वो और बार की तरह कोरोना काल का बहाना बना करके, जैसे उन्होंने ग्लासगो में भी कोरोना का बहाना बनाकर ग्लासगो में व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मीटिंग नहीं अटेंड की थी, ऐसे यहाँ भी कर सकते थे। लेकिन भारत और रूस की ये शिखर सम्मेलन ये हर साल होता है, एक बार रूस में, एक बार भारत में, और इसमें पुतिन ये नहीं कर सकते थे कि वो ना आते। तो इस सवाल का जवाब है भारत में दुनिया की बढ़ती अहमियत। रूस हो या फिर अमेरिका, भारत को हर कोई साथ लेना चाहता है। व्हाइट हाउस में ट्रंप रहे या बाइडेन, भारत से दोस्ती सबके लिए जरूरी है। पुतिन भी ये बात जानते हैं।
उन्हें पता है कि भारत सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क नहीं है, भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, भारत सिर्फ विश्व की एक उभरती बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि भारत उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जिनकी विदेश नीति स्वतंत्र है, जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव में भी नहीं झुकता। Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. अपने हितों से समझौता नहीं करने की इसी नीति का नतीजा है कि भारत उस क्वाड का हिस्सा बन चुका है जिसे लेकर रूस को आपत्ति है। रूस क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दबदबे की तरह देखता है। साफ सी बात है कि भारत की इसमें मौजूदगी से रूस खुश नहीं होगा, लेकिन भारत पहले ही रूस को बता चुका है कि क्वाड के 4 देशों के बीच मुद्दों पर आधारित सहयोग है। भारत के लिए अमेरिका से करीबी रिश्ते, रूस से दूरी कतई नहीं है, इसीलिए भारत ने रूस को 2+2 बातचीत वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। जाहिर है सूची में रूस के जुड़ने से अमेरिका को खुशी तो नहीं हुई होगी, लेकिन वो भारत की सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं अच्छे से जानता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत और रूस के बीच S-400 का समझौता है। अमेरिका इससे नाराज भी हुआ। उसने अपने स्पेशल एक्ट के जरिए भारत पर बैन लगाने की धमकी भी दी, तुर्की पर बैन भी लगा दिया, लेकिन भारत नहीं झुका। जानकारों का मानना है कि पुतिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं, जो तमाम दबावों के आगे झुकने में यकीन नहीं रखता। रूस के राष्ट्रपति के इस दौरे से चीन को ये संदेश जाएगा कि भारत रूस की मैत्री में अभी दरार नहीं पड़ी है, भले ही चीन के साथ रूस के संबंध थोड़े अच्छे हुए हैं, क्योंकि चीन के साथ रूस के संबंध पिछले 20-25 सालों से है, जबकि भारत के साथ रूस की मैत्री पिछले 70 सालों से है। और रूस इसीलिए भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। हालांकि कभी कभी रूस ने ये दिखाया है कि थोड़ा सा वो चीन को भी समर्थन करता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। लेकिन जानकार पुतिन के भारत दौरे को चीन के लिए एक बड़ा और साफ संदेश मान रहे हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, क्योंकि रूस और चीन के बीच रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच संपर्क भी बढ़ रहा है, लेकिन पुतिन ऐसे वक्त में दिल्ली आए हैं जब भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पुतिन चीन की महत्वाकांक्षा को जानते हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का मंसूबा पालने वाला चीन भले ही अभी उनसे दोस्ती निभा रहा हो, लेकिन एक बार उसके शक्तिशाली होने पर रूस की अहमियत जूनियर पार्टनर की हो जाएगी, जबकि पुतिन चीन के साथ बराबरी की दोस्ती चाहते हैं। दरअसल रूस और चीन के रिश्ते बहुत जटिल हैं। चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में रूस को डर है कि शक्तिशाली होने पर चीन उसके पूर्वोत्तर इलाके पर अपना दावा न ठोक दे। व्लादिवोस्तोक पर चीन दावा करता ही रहा है, इसीलिए पुतिन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि चीन सिर्फ शक्ति की भाषा समझता है, इसीलिए भारत को साथ में रखकर पुतिन चीन के खिलाफ शक्ति के संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीन को गलतफहमी न हो जाए कि रूस के पास उसके कद का कोई सहयोगी नहीं है। देखिए, रूस के लिए भारत अहम इसलिए है कि रूस को यहाँ पर शक्ति संतुलन में नई दिशा बनाए रखने के लिए भारत का साथ चाहिए। और ऐसे में जब भारत अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो रूस ये नहीं चाहता कि इसका भारत रूस के संबंधों पर प्रभाव पड़े, क्योंकि अगर ये संबंध प्रगाढ़ हुए और रूस के साथ संबंध खराब हुए तो रूस के लिए भी वहाँ शक्ति की बात या शक्ति संतुलन की बात व्यर्थ हो जाएगी। पुतिन की तरह भारत के हित भी रूस के साथ गहरे रिश्तों में छिपे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत चीन पर दबाव के लिए रूस के प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। चीन का खतरा बढ़ने के बाद रूस ने जिस तरह से भारत के हथियारों की जरूरत को पूरा करने में सहयोग किया, उससे काफी कुछ पता चलता है। इसीलिए भारत के लिए भी रूस का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से अमेरिका ने क्वाड के रहते ऑकस नाम का संगठन बनाया, भारत जैसे अपने सहयोगियों के हित की अनदेखी करते हुए अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाएं, उससे सबक मिलता है कि अकेले अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि अमेरिका के साथ रहते हुए रूस का हाथ पकड़े रहना इस समस्या का सबसे पुख्ता इलाज है। आज तक ब्यूरो। पुतिन के भारत में इतने कम समय तक ठहरने का एक बड़ा कारण कोरोना भी है और इसीलिए पुतिन सीधे एयरपोर्ट पर उतरकर हैदराबाद हाउस आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करके अपने विमान से रूस को वापस रवाना हो गए। लेकिन जितने भी समय पुतिन यहां रहे, चीन और पाकिस्तान काफी परेशान रहे होंगे। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।